Hello friends, good morning, welcome back to my YouTube channel Mr. Lower. Today I am teaching you some comparative things. Let's begin the topic. Dear students, I write a sentence, I am a teacher. I am a teacher. And I draw underline am. And again sentence, I am teaching students. I am teaching only. So what is the difference between this am and this am? प्यारे दो बच्चों, यहाँ पर एक नाउन दिया हुआ है. जब भी नाउन या नाउन फ्रेज पीछे आता है, क्योंकि टीचर नाउन फ्रेज होता है, तब ये एम जो होता है वो स्टैटिक वर्ब होगी. कौन सी होगी? स्टैटिक. STATIC स्टैटिक वर्ब. और तब का जो टेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल. कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल. क्योंकि यहाँ पर टीचर कौन है? आई है. टीचर कौन है? आई. तो यहाँ पर आई टीचर है, इसलिए ये स्टैटिक वर्ब होगी. लेकिन यहां पर देखो एम के बाद में क्या दिया है? एक्शन वर्ब. जब भी एक्शन वर्ब आती है किसी भी वर्ब के पहले, एक्शन वर्ब के पहले जब भी कोई चीज आती है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब. तो यही ध्यान रखना है कि स्टैटिक वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन, प्रोनाउन. वर्ब नहीं आएगी. लेकिन जो अगर वर्ब आ गई तो हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब. अगर अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं, She is a painter. अब दूसरी चीज ये भी कह सकते हैं कि प्रोफेशन के बारे में भी आ सकता है. जैसे टीचर एक प्रोफेशन है, तो पेंटर पेंटिंग का प्रोफेशन है. तो प्रोफेशनल के बारे में बात आती है तो ये हो जाएगी स्टैटिक वर्ब. और स्टैटिक वर्ब होती है मेन वर्ब. ठीक है ना? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, PS में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है. लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं शी इज पेंटिंग. शी इज पेंटिंग, PAINTING. शी इज पेंटिंग. तो यहां पर देखिए, यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म आ रही है और ये वर्ब है. वर्ब बिफोर एक्शन वर्ब आ रही है, तो यहां इज क्यों सी हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब. ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही गलती होती है कि जब हम इज को देखते हैं सीधा अपन हेल्पिंग वर्ब कर देते हैं, और ऐसे हेल्पिंग वर्ब करने से अपना जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है. ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां सीधे वो चीज आती नहीं है. आगे बढ़ते हैं अपन. जैसे मैं और भी लिख रहा हूं, जैसे कि आई हैव अ कार. अब यहां पे क्या बताता है? मेरे पास एक कार है. आई हैव अ कार. ये कार दिया हुआ है, नाउन. और कार पे इसका क्या है? अधिकार है, रखने के अर्थ में. तो ये भी कौन सा? स्टैटिक. इसको पजेसिव वर्ब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पोजेशन बताता है, इसलिए पजेसिव. POSSESSIVE. और आई हैव अ कार. और दूसरा सेंटेंस है आई हैव परचेज्ड, या PURCHASED, परचेज्ड अ कार. तो मैंने कार खरीदी, परचेज्ड अ कार. अब इन दोनों में अंतर है, क्योंकि यहां पर भी है और यहां पर भी है. लेकिन यहां पर कौन सी? एक्शन वर्ब है. और एक्शन वर्ब कौन सी फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में. तो जब भी ध्यान रखना कि एक्शन वर्ब के पहले जब भी कोई वर्ब आती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड आती है, तो समझ जाना वो कौन सी हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब. और एक्शन वर्ब नहीं है, उसके बाद में नॉन फ्रेज या प्रोफेशन है, तो समझ जाना वो कौन सी हो जाएगी? स्टैटिक वर्ब. तो यहाँ है पोजीशन है, तो ये स्टैटिक वर्ब. और स्टैटिक वर्ब किस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में. और एक्शन ये वाला कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, PP, प्रेजेंट परफेक्ट है. ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल. ठीक है? थोड़ा सा और आगे बढ़ के आपको बताते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंफ्यूजन अपने अंदर रहता है और अपन गलती करते हैं. जैसे कि शी हैज many pens. She has many pens. अब मैं लिख रहा हूं she has had pens. अब यहां बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैज हैड क्या होता है. या हैज के बाद पेन्स ही दिया हुआ है, कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, एक्शन नहीं है, और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है. तो यहां पर ये कौन सी हो जाती है कि हैज स्टैटिक वर्ब है. कौन सी वर्ब है? स्टैटिक. STATIC स्टैटिक. और स्टैटिक के अंदर भी इसको बोलते हैं पोजीशन, रखने के अर्थ में. POSSESSION. मतलब मेरे पास बहुत सारे पेन है, मैं रखता हूं पेन को, तो रखने के अर्थ में शी हैज मैनी पेन्स आ जाता है. लेकिन यहां पर भी हैज है, लेकिन इसके बाद में क्या दिया हुआ है? हैड. तो हैव की थर्ड फॉर्म, हैज हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड. तो यहाँ थर्ड फॉर्म दे रखी है, मतलब यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे रखने के अर्थ थर्ड फॉर्म है, तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी. यहाँ गलती मत करना. ठीक है ना? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब होगी. ठीक है ना? और ये इसके बाद नाउन आ रहा है, प्रोफेशन आ रहा है, समझ जाना.
तो स्टैटिक वर्ब दो होती हैं, एक तो इज एम आर से शुरू होती है और दूसरी किससे शुरू होती है, हैज हैव हैड से। तो प्रेजेंट पास्ट में भी होता है, तो समझ जाना कि यहां पर मैं लिख रहा हूं इज एम आर वॉज और वर्ब। अगर इन चीजों के बाद में अगर नाउन आए या नाउन का फ्रेज आए, नाउन आए, नाउन का फ्रेज आए, या जो किसी के प्रोफेशन को बताता है, PROFESSION को बताता है, ये वर्ब, इसके बाद नाउन नाउन फ्रेज आता है, तो ये हो जाएगी स्टैटिक वर्ब। कौन सी हो जाएगी, STATIC, स्टैटिक वर्ब। और इसमें इज एम आर की जगह पे प्रेजेंट टेंस आएगा, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ न्यूज सेलर, ही इज अ ग्लोसरी मैन, कह सकते हैं ही इज अ मिल्क सेलर, तो ही इज अ पोस्टमैन। तो यहाँ पर ही, दे आर स्टूडेंट्स, तो ये सभी स्टडी वर्ब हो जाती है, क्योंकि इनके बाद में क्या है, वो देगा। लेकिन वॉज वर आ गया तो पास्ट की हो जाएगी स्टडी, पास्ट सिंपल टेंस होगा, ये प्रेजेंट सिंपल, ये पास्ट सिंपल। इसी तरह से दूसरी चीज, अगर इसको हटा दे और इसके बाद में जब भी इज एम आर वॉज वर आता है तो एक्शन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आती है, फोर्थ फॉर्म में, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग करके आती है। तो यहां पर तब ये हो जाएगी, स्टैटिक नहीं होगी, ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगी उस समय, ये हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके बाद में एक्शन वर्ब दी हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब होती है, मतलब इज एम आर वॉज वर्ब कंटिन्यू टेंस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में, तो ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा और बता देते हैं, इसी का दूसरा चीज है जो आपको पजेसिव वर्ब के बारे में बताते हैं। तो पजेसिव वर्ब जो होती है ना, हैज, हैव, हैड, ये तीन चीजें, उन तीन चीजों के बाद में अगर आपका कोई चीज नाउन आ गया जिसपे आपका अधिकार है, आपने खरीदा है, रखने के अर्थ में, ठीक है ना, ये इसमें तो बहुत से भी है, ओन भी है, ठीक है ना। तो ये चीजों के बाद में अगर नाउन आता है तब ये हो जाएगी पजेसिव वर्ब। कौन सी हो जाएगी, पजेसिव स्टैटिक का हिस्सा है। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, ओनरशिप को बताती है, तो उनमें आ गया। तो नाउन आने पर ये, जैसे आई हैव अ कार, यहाँ पे ना लिखा था आई हैव अ कार, तो यहाँ रखने के अर्थ में। आई हैव अ पेन, रखने के अर्थ में। तो जब रखने के अर्थ में बात करते हैं तब ये चीजें क्या हो जाती है, पजेसिव, पोजीशन, और ये टेंस जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल, PS ही होगा, समझ में आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके बाद की वर्ब, इसके बाद की वर्ब जो है वो वर्ब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तब ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, तब हो जाएगी ये हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आई हैव ईटन, कुछ भी ईटन आ गया, ईटन थर्ड फॉर्म आ गई, तो यहाँ हैव जो होता है वो हो जाती है हेल्पिंग वर्ब। ये बहुत से बच्चों को डाउट्स रहता है, ये आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कब अप्लाई होती है और मेन वर्ब कब होती है। जैसे मैं और भी एक चीज बता दूं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप में काम में आती है, बच्चे मॉडल में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आई मस्ट टेक मेडिसिन, यहां मस्ट आ गया, उसके बाद टेक वर्ब है, एक्शन वर्ब है ये टेक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है सिंगल के लिए, तो ये हो जाती है हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। मस्ट, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म, आई कैन प्ले, आई कैन डांस, आई मे गो, है ना, शी विल गो, आई शुड प्ले, तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आप गलती कर देते हैं, और मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आगे समझ जाओ, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है ना। वुड आ गया तो अलग चेंज हो सकता है, बट प्रेजेंट में अप्लाई होता है। लेकिन जब भी, जैसे कि ही शुड हैव गॉन देयर, अब यहां पर बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर शुड दिया हुआ है और हैव है, हैव दिया हुआ लेकिन हैव के साथ एक्शन वर्ब आ रही थर्ड फॉर्म। तो जब शुड, जब भी मॉडल के साथ हैव आ जाता है ना तो वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। खाली मॉडल है, कैन ही है, तो कैन के साथ कैन गो हो जाएगा, लेकिन ना, लेकिन कैन के साथ हैव दिया तो कैन हैव गॉन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कैन के साथ देखो, यहाँ पे शुड हैव गॉन आ गया ना, तो कैन वाले में यही चीज रहती है, जैसे कि कैन है तो कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो कैन गो हो जाएगा, लेकिन हैव आ गया तो कैन हैव और गॉन, ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती बच्चे कर लेते हैं। तीसरी बात, क्योंकि ये अब जब फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें यही चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि लिखता है मैंने आई हैव इट, अब यहां पर
ये हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ता है, ये तो एक्शन वर्ब है। तो नेगेटिव बनाने के लिए इसके अंदर से हेल्पिंग वर्ब को ढूंढनी पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इसके अंदर डू होती है। तो आई डू नॉट हैव इट, वो मैंने बताया भी दिया था, ठीक है ना। आई डू नॉट हैव इट, हैव की जगह हैज आता तो डस प्लस हैव होगा। तो हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना आपका काम रहता है। अगर इसकी हैव की जगह क्या जाता है, हैज आता। ही हैज इट, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे एच ई ही, एच एस हैज इट। अब यहाँ पे हैज में एस है, ये तो कौन सी वर्ब है, पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव वर्ब है। प्रेजेंट सिंपल में ये मेन वर्ब की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पर हैज है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, ये बनता है डज प्लस हैव। डज और हैव मिलकर बनते हैं हैज, क्या बनते हैं, हैज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही डी ओ ई एस डज नॉट हैव इट। ये ध्यान रखना है, डज और हैव मिलेंगे तभी हैज बनेंगे जब ये मेन वर्ब के रूप में दी हुई है। अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म है, जैसे मैं आपको बता दूं, इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो सीधा देखने की जरूरत नहीं है, शी हैज डन इट ऐसा दे रही है, तो मेन वर्ब आपको दी हुई है तो हैज के साथ ही सीधा लगा देना नॉट, कुछ नहीं करना है। लेकिन खाली हैज के बाद नाउन आ रहा है और वो पॉजिटिव वर्ब बता रही है, तब अपन गलती कर देते हैं। तो ये गलती अपने से होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया शी हैड इट, अब शी हैड इट, इट तो नाउन प्रोनाउन हो गया, नाउन प्रोनाउन। अब हैड को अपन को नेगेटिव बदलना है, यहाँ गलती करते, देखो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, ये तो मेन वर्ब है। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब समझ जाना, डीड प्लस हैव। डीड हेल्पिंग वर्ब है और हैव कौन सी है, मेन वर्ब है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शी डीड नॉट हैव इट, समझ में आ गया। तो यहाँ तीनों चीजें आपको दिमाग में बिठा दिया कि जब भी हैड है डीड हैव बनेगा, जब भी हैव है, लिख के बता देते क्योंकि नोट करना होता है आप सभी के। तो जैसे मैंने लिख दिया शी हैव इट, शी हैव इट, तो हैव का क्या हो जाएगा, डू प्लस हैव। तो क्या बन जाएगा, डू हेल्पिंग वर्ब और हैव मेन वर्ब। शी डू नॉट हैव इट, ये क्योंकि इसके बाद में मेन वर्ब दी हुई नहीं है। और यहां पर अगर क्या दिया हुआ है, हैज दिया हुआ है, तो यहां पर हैज दिया हुआ तो कहेंगे शी एच ए एस हैज इट ऐसा दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा, शी डज नॉट हैव इट। तो यह डज नॉट, डज प्लस हैव हो जाता है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये कंफ्यूजन यही बच्चों के रहता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो कंफ्यूजन और भी रहता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव जब बनाते हैं ना, तब तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी पड़ती है। और हेल्पिंग वर्ब ढूंढने में आप इतनी गलती कर देते हैं कि वो सेंटेंस ही गलत हो जाता है। तो इस तरह का हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिटीज पे गलती कभी करनी नहीं है। जैसे मैं लिखा आई डीड इट, डी आई डी आई टी, अब मैंने ये किया, ये तो मेन वर्ब है ना यहाँ पे, आई डिड इट। अब मेन वर्ब थोड़ी नेगेटिव बनता है, बच्चे क्या कर देते हैं, आई डिड नॉट ईट। अब ये गलत है बेटा, क्योंकि डीड मेन वर्ब है, यहाँ पे डिड नॉट ईट नहीं आएगा, क्रॉस होगा। ये आपको इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। तो डीड जो बनता है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब डीड ही होती है, ये बनता है डीड प्लस डू। क्या बनता है, डीड प्लस डू से बनता है। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट डू इट, आई डिड नॉट डू इट, ये ध्यान रखना है। तो डिड प्लस डू से बनता है ये डिड। तो कैसे बन जाएगा, आई डी आई डी डिड नॉट, फिर हो जाएगा डू इट। 10th बोर्ड में पूछता है इसके प्रश्न, डिड नॉट डू आ गया, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं डिड की जगह पे, यहां पे क्या आ जाए, डज आ जाए, जैसे कि ही डस, डी ओ ई एस, डज इट आ गया, ठीक है ना। तो डज में एस है तो यहां पर क्या लग जाएगा, डज और डू। तो डज के अंदर क्या होता है, डज और डू, ही डज नॉट डू इट, ठीक है ना। अगर यहां पर आ गया डू सीधा, आई डू इट, क्या आ गया, आई डू इट ऐसा आ गया,
तो ये तो मेन वर्ब है ना, मैं कर उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू ही होगी। आई डू नॉट डू इट, आई डू नॉट डू इट। ये आपको ध्यान रखना है कि डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में भी होती है। डू प्लस डू इज इक्वल टू डू होता है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहीं पर एक कंफ्यूजन रहता है। और डू डस डीड जब मेन वर्ब के साथ जुड़ती है तो भी आपको आइडेंटिफाई करने में समस्या आती है। जैसे मैं लिख रहा हूं नेगेटिव बनाने में, जैसे कि शी प्लेज। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे एस है। और जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस और ईएस लगता है, तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डस। कौन सी होती है, सीधा जानता है डस, एस लगा हुआ है डस। नेगेटिव क्या बन जाएगा, शी डस डी ओ ई एस, डस नॉट। और डस नॉट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म, क्या हो जाएगी, प्ले। शी डज नॉट प्ले, ये आपको ध्यान रखना है। शी प्लेस में एस लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब डस होती है, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ लिखा आई प्ले, पी एल ए वाई, अब यहाँ पे एस लगा हुआ ही नहीं है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू। तो ये डू से नेगेटिव बन जाएगा, आई डू नॉट प्ले, ठीक है ना। ये बन जाएगा आई डू नॉट प्ले। तो ये आपको पता लगाना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी अंदर छुपी हुई है। तीसरी चीज इसमें आती है, शी वाटर्ड द प्लांट, WATERED, वाटर्ड, ठीक है, किसी को पानी पिलाया। वाटर्ड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है अंदर, डीड। तो शी और डीड लगाएंगे, शी डीड नॉट, और डीड लगाते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो शी डिड नॉट वाटर द प्लांट, जो भी है डिड नॉट, तो यहां पर डीड लगा होता है। सबसे बात ये जान रखना पड़ता है कि डू डस डीड जो होती है वो मेन वर्ब के साथ जुड़ जाती है, और वहां पर अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखने के लिए। तो जैसे ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब मिली तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है अंदर, डू। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, डीड, ठीक है ना। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, डस। और जब भी आएगी इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म। ये आपको नोट रखना है। तो मैंने अभी आपको बेसिक स्टैटिक वर्ब और छोटी छोटी चीजें आपको बताई हैं, ठीक है ना। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत कंफ्यूज करती है। जैसे आई गो टू स्कूल, अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, अपन क्या कहते हैं, आई गो नॉट टू स्कूल लिख देते हैं, या नॉट गो टू स्कूल लिख देते हैं, वो गलत है। क्योंकि गो के अंदर डमी ऑपरेटर डू डज डीड में होता है। गो फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाएंगे, अगर वेंट दिया होता है तो डीड आ जाता है, और घोष दिया है तो डज आता है। तो ये छोटी छोटी बात ध्यान रखना है। जैसे आई एम अ टीचर, अब आई एम अ टीचर में तो अब नेगेटिव बना आई एम नॉट अ टीचर ही होगा, ठीक है ना। लेकिन आई एम अ टीचर तो अपन जानते हैं कि ये स्टैटिक वर्ब दी हुई है, इसका हेल्पिंग वर्ब होती नहीं, वो मेन वर्ब भी होती है। लेकिन आई हैव अ कार लिख दिया तो हैव के अंदर डस प्लस हैव होता है, ठीक है ना। आई हैड अ कार, डीड प्लस हैव होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी स्टैटिक वर्ब है, और किस तरह से ये हमें आइडेंटिफाई होता है। जैसे क्वेश्चन जाता है कि आई एम अ टीचर, इसमें कौन सा टेंस है, बच्चे गलत कर देते हैं। आई एम अ टीचर प्रेजेंट सिंपल में स्टैटिक वर्ब ग्रुप में आ रहा है, और आई एम टीचिंग एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। थैंक यू सो मच वन एंड ऑल listener and watcher. I am really grateful to you that you are watching my video regularly and adopting the ideas. Thank you. Please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Thank you. Have a nice day.